नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडुटेरिया 7500 प्लस वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 45 से लेकर पूरे 50 तक, यानी टोटल 5 प्रैक्टिस सेट को हम लोग कवर करेंगे। तो यह 7500 प्लस जो क्वेश्चन है वो बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ है। इसमें देखिए, वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन का जो प्रश्न दिए गए हैं वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो इस बुक में कुल 150 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। कुल कितने? 150। तो हम लोग इस वीडियो में 45 से लेकर के आपके कुल 50 प्रैक्टिस सेट, यानी कि कुल 5, 45, 46, 47, 48, 49, 50, पूरे 50 प्रश्नों का हर एक प्रैक्टिस सेट होगा, यानी टोटल 300 प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट को हम कवर करने वाले हैं। तो इसके पहले का जो प्रैक्टिस सेट है हम लोग अलग अलग वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो आप हमारे चैनल को विजिट कीजिए, वहाँ पे एक एडुटेरिया 7500 प्लस करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप सभी वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि यह जो 7500 प्लस आपका जो क्वेश्चन है वो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रामबाण साबित हो सकता है। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 45 से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो ये रहा प्रैक्टिस सेट नंबर 45। यह वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन 7500 प्लस एडुटेरिया से रिलेटेड है। तो चलिए 45 सेट का पहला प्रश्न क्या है? बसोहली शैली किस राज्य से संबंधित है? तो बसोहली शैली फटाफट बताइए कमेंट में, यह किस राज्य से संबंधित है? एक है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात या राजस्थान। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बसोहली शैली वो HP यानी हिमाचल प्रदेश से यह संबंधित है। सो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसने हड़प्पा सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता का उपनिवेश कहकर संबोधित किया था? तो यह कथन संबोधित किए थे व्हीलर ने। किसने? व्हीलर ने कहा था हड़प्पा सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता का उपनिवेश, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका भी राइट आंसर होगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए एवं निम्नलिखित कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ इस सूची में आपका पुस्तक का नाम और उसके लेखक का नाम दूसरे सूची में दिया हुआ है। तो चलिए सही सुमेलित करना है। तो पहला आपका ए जो है इंडियन पेंटिंग ऑर्डर द मुगल्स, इसके राइटर हैं, लेखक हैं पारसी ब्राउन, यानी ए का आपका 3 होगा। आर्किटेक्चर ऑफ मुगल इंडिया, इसके राइटर हैं कैथरीन बी एसर, यानी कि आपका बी का 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका वी ट्रेकिक ऑफ मुगल पेंटिंग, वो वी ट्रेकिक ऑफ मुगल पेंटिंग के इसके राइटर हो जाएंगे मोती चंद्र, यानी सी का आपका 2 होगा। मुगल पेंटिंग ड्यूरिंग जहांगीर टाइम, इसके राइटर हैं अशोक कुमार दास, यानी कि डी का 1 हो जाएगा। तो देखिए तीसरा प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, जिसमें 3, 4, 2, 1 दिया हुआ है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अकाल तख्त की नींव किसके द्वारा डाली गई थी? इसकी नींव जो है गुरु हरगोविंद जी के द्वारा डाली गई थी अकाल तख्त की, यानी गुरु को हरगोविंद, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किसने हुमायूं को इंसान कामिल कहकर संबोधित किया था? यह कथन कहकर संबोधित किए थे अबुल फजल ने। किसने? अबुल फजल ने। सो ऑप्शन नंबर इसका एक राइट आंसर है अबुल फजल। निम्न में से किस शासक ने सुल्तान उल अदल की उपाधि धारण की थी? तो उस शासक का नाम है दोस्तों शेर शाह। उन्होंने सुल्तान उल अदल की उपाधि धारण की। सो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर है शेर शाह। किसके शासन में कल्याण मंडल की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? तो वो था विजयनगर के शासन। किसके? विजयनगर के शासन में। सो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, विजयनगर। नेक्स्ट है संस्कृत भाषा निम्न में से किस परिवार से संबंधित है? संस्कृत भाषा, तो इसमें से दोस्तों भारतीय यूरोपियन परिवार से संबंधित है संस्कृत लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 का। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की मजदूरी दरें निम्नलिखित में से किस आधार पर संशोधित की जाती है? तो वो संशोधित की जाती है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कृषि श्रमिक के आधार पर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। निम्न में किसने सर्वप्रथम कृषकों को तकावी ऋण प्रदान किया था? तो ये ऋण प्रदान किया मुर्शिद कुली खान ने, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। गिरिया के युद्ध में किसकी हत्या कर अली वर्दी खां बंगाल का नवाब बन गया था? कौन सा युद्ध? गिरिया के युद्ध में। तो सरफराज खां को, किसको? सरफराज खां को हत्या करके वो अली वर्दी खां जो है बंगाल का नवाब बन गया। तो सरफराज खां इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किसने नौसेना बोर्ड की स्थापना की थी? नौसेना बोर्ड का स्थापना किसने किया दोस्तों? आप फटाफट कमेंट में आंसर दीजिए। वो किए थे टीपू सुल्तान ने। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान।
जॉर्ज बार्लो के शासनकाल में बेल्लौर का सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो वो हुआ था 1806 ईस्वी में। किसमें? 1806 ईस्वी में बेल्लौर का सिपाही विद्रोह। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। किसने कहा था कि मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना, मेरे शब्दों से नहीं? यह कथन कहे थे रिपन ने, लॉर्ड रिपन ने दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। संविधान के लिए किस अनुच्छेद में विनियोग विधेयक का उल्लेख किया गया है? उस अनुच्छेद का नाम है अनुच्छेद 114, जिसमें जो है विनियोग विधेयक का उल्लेख हुआ है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान में निम्न में से किसे संशोधित नहीं किया जा सकता है? तो जिसे संशोधित नहीं किया जा सकता उसका नाम है न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा को जो है संशोधित नहीं कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इसका भी राइट आंसर हो जाएगा 16 का न्यायिक समीक्षा। बाकी मौलिक अधिकार, नीति निर्देशकता और प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है। निर्वाचन में संबंधित स्वीप कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? SVWP स्वीप कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है मतदाता मतदान प्रतिशत और सूचित भागीदारी बढ़ाने हेतु, इंक्रीज करने हेतु। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किन चोटियों का उनके राज्य के साथ मिलान सही है? तो डोडा बेटा का तमिलनाडु सही नहीं है। नंदा देवी उत्तराखंड, ये भी सही सुमेलित, सॉरी रुक जाइए, आपको देखते हैं कौन सा सही सुमेलित है। डोडा बेटा तमिलनाडु सही सुमेलित है, नंदा देवी उत्तराखंड भी सही सुमेलित है और सारामती नागालैंड भी सही सुमेलित है, लेकिन अन्नामुडई जो है सही सुमेलित नहीं है। सो 3 इसका नहीं होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है 1, 2 और 4। पृथ्वी के भूगर्भीय इतिहास के किस युग में डायनासोर अपने सबसे बड़े आकार तक पहुँचे थे? तो पहुँचे थे क्रिटेशियस। किस युग में? क्रिटेशियस युग में डायनासोर अपने सबसे बड़े आकार में पहुँचे। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। भारत का वृहत्तम क्षेत्र निम्न में से किस प्रकार की मृदा से आच्छादित है? तो वो जो है आपका इंसेप्टिसोल प्रकार की मृदा से आच्छादित है भारत का वृहत्तम क्षेत्र। किससे? इंसेप्टिसोल प्रकार की मृदा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कोरापुट खान किस राज्य में स्थित है? तो यह उड़ीसा राज्य में स्थित है दोस्तों, कोरापुट खान। सो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा, उड़ीसा। निम्नलिखित में से कौन अपर्दन मूलक मैदान का उदाहरण है? अपर्दक मूलन मैदान का उदाहरण किस देश का है? तो 22वां का जो करेक्ट आंसर होगा, फिनलैंड का भी मैदान है और उत्तर यूरोप का भी मैदान है और कनाडा का पूर्वी क्षेत्र का भी मैदान जो है अपर्दन मूलक मैदान है। सो ए, बी, सी करेक्ट आंसर है, यानी इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 23वां प्रश्न है, निक्षेपण की क्रिया के द्वारा नदियाँ, हिमानी सागरीय तरंगे से जो मैदान का निर्माण होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है निक्षेपण मूलक मैदान। जो नदियाँ, हिमानी सागरीय तरंगों से मैदान का निर्माण होता है, तो निक्षेपण मूलक मैदान, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जासूस सूक्ष्मदर्शी से अधिक आवर्धन क्यों देती है? इसका आप साइंटिफिक रीजन बताइए क्यों देती है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो तरंग दैर्घ्य जासूस प्रकाश की तरंग दैर्घ्य से कम होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये कथन आपका दिया हुआ है, इस स्टेटमेंट के कारण जो है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जासूस सूक्ष्मदर्शी से अधिक आवर्धन देती है। ऑप्शन नंबर बी 24 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन असंपर्क बल नहीं है? तो इसमें से एक असंपर्क बल नहीं है, बाकी 3 है। तो गुरुत्वाकर्षण बल असंपर्क बल है, चुंबकीय भी है और स्थित वैद्युत भी है, लेकिन जो घर्षण बल है वो असंपर्क बल नहीं है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। निलंबन के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन निलंबन के समय में, तो निलंबन जो होता है वो अस्थायी होता है, यह असत्य है, यह फॉल्स है, वो अस्थायी होता है दोस्तों। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। बाकी ये सभी जो है इनके बारे में ट्रू स्टेटमेंट देता है। जल में कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण आ जाती है? तो होती है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट की उपस्थिति के कारण जल में जो है हार्डनेस यानी कठोरता आ जाती है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है 27 का। सल्फ्यूरिक अम्ल का मोलर विलयन बराबर होता है। मोलर विलयन किसके बराबर होता है? वो 2n विलयन के बराबर होता है मोलर विलयन सल्फ्यूरिक अम्ल का। सो ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट आंसर है। पुंकेसर अपने पराग कोषों से और पतियों से भी किसमें परस्पर मिले होते हैं? पुंकेसर वो मिले होते हैं कंपोजिटी से। किससे? कंपोजिटी से भी मिले होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। मानव में ध्वनि किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो ध्वनि उत्पन्न होती है वाक्य यंत्र के द्वारा। किसके द्वारा? वाक्य यंत्र के द्वारा मानव में ध्वनि उत्पन्न होती है। सो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा।
पुलित्जर पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय निम्न में कौन है? पुलित्जर पुरस्कार विजेता वो प्रथम भारतीय हैं गोविंद बिहारी लाल जी, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 का बी। परिचकली लोक नृत्य है जो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? परिचकली यह लोक नृत्य दोस्तों लक्षद्वीप से संबंधित है जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी IAEA की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसकी स्थापना 1957 ईस्वी में किया गया था। सो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है नागपुर में। कहाँ? नागपुर में केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र स्थित है। सो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है। भारत में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की थी। तो प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना 1974 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 का। राष्ट्रीय आय के अनुमान का प्रथम सरकारी डाटा आकलन कब जारी किया गया था? तो ये डाटा सर्वप्रथम जो है उस आज़ादी के बाद 1948-1949 में जारी किया गया था। प्रथम सरकारी डाटा आकलन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है राष्ट्रीय आय का। ऐसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति तथा मंदी दोनों ही स्थितियां साथ साथ बनी रहे क्या कहलाती है? यह स्थितियां कहलाती है स्टैगफ्लेशन, जिसमें मुद्रास्फीति भी और मंदी दोनों साथ ही बनी रहे, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से 56 की योजना का मसौदा तैयार करने में शामिल युवा अर्थशास्त्री कौन थे? तो जो सबसे युवा अर्थशास्त्री थे उनका नाम है KN राज। कौन थे? KN राज थे जो सबसे युवा अर्थशास्त्री थे प्रथम पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार करने में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, एक तरफ है रोजगार एक तरफ है कार्य की प्रकृति। तो क्या कह रहा है इसमें से जो सही सुमेलित हैं वो आपको बताना है 39 प्रश्न में। तो जो सही सुमेलित हैं ब्लू कॉलर यानी शारीरिक श्रम से ये सही सुमेलित है। गोल्ड कॉलर अत्यधिक कुशल श्रमिक ये भी सही सुमेलित है। रेड कॉलर सरकारी कर्मचारी ये भी सही सुमेलित है, यानी 1, 2, 3 ये जो है रोजगार और कार्य की प्रकृति से सही सुमेलित है। सो ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक साख नियंत्रण का गुणात्मक उपकरण है? तो रेपो दर तो नहीं है, ना ही बैंकिंग दर है, ना ही खुले बाजार की क्रियाएं हैं। तो मार्जिन आवश्यकताएं जो है एक साख नियंत्रण का गुणात्मक उपकरण है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 का। आर्थिक विकास की व्याख्या का आधार है। तो आर्थिक विकास की व्याख्या का आधार सकल राष्ट्रीय उत्पाद भी है, इन प्रति व्यक्ति आय भी है, तो बी भी होगा, आर्थिक कल्याण भी है यानी सी भी होगा। तो ए बी सी इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी इसका भी करेक्ट आंसर है। श्रम प्रधान तकनीक किस अर्थव्यवस्था में चुनी जाती है? तो ये चुनी जाती है श्रम अधिशेष वाली अर्थव्यवस्था में श्रम प्रधान तकनीक, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी? तो ये हुई थी 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किसका प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत। तो 9वीं यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है 43 का। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? ये जो पुस्तक का नाम है इस पुस्तक के लेखक कौन है? संजय बाड़ू। कौन है? संजय बाड़ू इस पुस्तक के लेखक हैं, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपका भार पृथ्वी पर 38 kg है तो आपका भार बुध पर कितना होगा? बुध ग्रह पर आपका भार कितना होगा? तो सब भार हो जाएगा वो हो जाएगा 144 kg। अगर इस पर आपका 38 kg है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में किन 4 राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? तो है दोस्तों 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यही 4 राज्य हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। रूस में यूराल पर्वत किस प्रकार के पर्वत हैं? तो यूराल पर्वत पुराने वलित प्रकार के पर्वत हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। बादलों का आकार किस पर निर्भर करता है? तो बादलों का आकार वाष्पीकरण चक्र पर निर्भर करता है। किस पर? वाष्पीकरण चक्र पर। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, बाकी ये सभी फॉल्स हैं। नेक्स्ट है आपका बारिश और हिमपात एक साथ होने की अवस्था को क्या कहा जाता है? जब बारिश और हिमपात दोनों एक साथ होती है तो उसे कहा जाता है बर्फीली बारिश, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। सेट नंबर 45 का आपका लास्ट में 50वां प्रश्न देखिए क्या है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज TISS कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है दोस्तों मुंबई में, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है।
तो आपके सेट नंबर 45 के आपके 50 प्रश्न समाप्त हुए। तो चलिए इस सेट में कुछ अस्मरणीय तथ्य भी दिए गए हैं जो आप इसको देख लीजिए और अच्छे से इसका एक बढ़िया सा नोट्स बना लीजिएगा स्मरणीय तत्व को, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो पहला है कि राजराज प्रथम ने तंजौर में राजराजेश्वर का शिव मंदिर बनवाया था। नेक्स्ट है चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों में पेरुदरम एवं निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों में सेरुदरम कहा जाता था। संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 मंडलों या प्रांत में विभक्त था। चोल काल में भूमिकर उपज का 1/3 भाग हुआ करता था। नेक्स्ट ब्राह्मणों को दी गई कर्मुक भूमि को चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था। चोल काल में कलंजु सोने के सिक्के थे। कैसे? कलंजु तमिल साहित्य का 3 रत्न कंबन, ओट्टुकुट्टन और पोंगलेंदी को कहा जाता था। कन्नड़ साहित्य का 3 रत्न पंपा, पोना और रन्ना को कहा जाता था। और लास्ट है आपका विष्णु के उपासक अलवार और शिव के उपासक नयनार संत कहलाते थे। ये सभी जो आपके हैं कुछ आपके ये देखिए स्मरणीय तथ्य हैं, ये सभी आप याद रखिएगा दोस्तों। चोल साम्राज्य के अकॉर्डिंग जो भी कुछ आपके मिल गए हैं स्मरणीय तथ्य, वो सभी को बढ़िया से नोट्स बनाइए और याद कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट अब हम लोग बनाते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 46। ये आ गया आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 46 से। तो चलिए सेट नंबर 46 का आपका फर्स्ट प्रश्न क्या है? डेल्टोनिज्म यानी प्रोटेनोपिया एक प्रकार की वर्णदता है। तो इसमें रोगी कौन सा रोग नहीं देख पाता है, कौन सा रंग नहीं देख पाता है, कौन सा कलर इसमें जो है रोगी नहीं देख पाता, वो आपको बताना है। कौन सा रोग है? एक है डेल्टोनिज्म। तो इसमें बताइए फटाफट दोस्तों, कमेंट में आंसर दीजिए कौन सा रंग रोगी नहीं देख पाता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका हरा रंग भी हो जाएगा, लाल भी हो जाएगा और नीला भी हो जाएगा। ये तीनों जो रंग है वो रोगी नहीं देख पाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए, बी, सी उपरोक्त सभी रंग जो है नहीं देख पाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। हिंद धनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश। इंद्रधनुष कब बनता है? जब सूर्य का प्रकाश है वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होने पर विकीर्ण हो जाता है, तब इंद्रधनुष यानी कि रेनबो दिखाई पड़ते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा तापक्रम का एक फलन है। यह कथन संबंधित है, यह कथन है चार्ल्स के नियम से। किसके नियम से? चार्ल्स के नियम से यह कथन संबंधित है। और कथन क्या है कि किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा तापक्रम का एक फलन है। यह कथन बोले थे चार्ल्स के नियम ने, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। किसी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलन बिंदु से कम ताप तक गर्म करने को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं निस्तापन। क्या कहते हैं? निस्तापन कहते हैं। सो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। किसी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसे गलन बिंदु से कम ताप तक गर्म करने को निस्तापन कहा जाता है। पायस एक कोलाइडी होता है। तो किसका होता है? पायस जो होता है द्रव में, द्रव का कोलाइडी होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। निम्न कथनों पर विचार करें और असत्य कथन यानी कि फॉल्स कथन का चयन करना है। तो हाइड्रा एवं अमीबा दोनों लैंगिक जनन करते हैं। तो ये तो आपका स्टेटमेंट ट्रू है, तो आपका फर्स्ट तो होगा नहीं। और लैंगिक जनन में केवल एक ही जनक नए जीव का जन्म देता है, ये भी आपका स्टेटमेंट ट्रू है, तो ये आपका सेकंड भी होगा नहीं। तो असत्य कथन ना ही एक है ना ही दो है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका 6 का करेक्ट आंसर होगा। प्लाज्मा झिल्ली बना होता है। तो फटाफट बताइए दोस्तों किसका बना होता है? तो वो बना होता है कार्बनिक अणुओं से प्लाज्मा झिल्ली, यानी ऑप्शन नंबर ए 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लाज्मा झिल्ली जो है कार्बन अणु से बना होता है। संसद की नए राजाओं को बनाने की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, यानी कौन सा जो है स्टेटमेंट फॉल्स है? तो इसका जो फॉल्स स्टेटमेंट है कि इस प्रकार की विधि अनुच्छेद जो है 368 के कार्य क्षेत्र में आएगी, ये आपका सही नहीं है, यानी ये फॉल्स है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। विधानमंडल सचिवालय का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 187 में विधानमंडल सचिवालय का उल्लेख। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। दुनिया के किस देश के संविधान को समानता शांति संविधान के नाम से जाना जाता है? तो है जापान का संविधान। जापान का संविधान जो है शांति संविधान के नाम से जाना जाता है, याद रखिए दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। एक तरफ है आपका स्थान और एक तरफ है आपके राज्य। तो बैलाडीला राज्य का संबंध किससे है? वो है आपका छत्तीसगढ़, ए का 3 हो जाएगा। क्योंझर का आपका हो जाएगा दोस्तों उड़ीसा। बालाघाट का आपका हो जाएगा किससे? मध्य प्रदेश। और केंद्रमुख हो जाएगा आपका कर्नाटक। तो इसका देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 11 का आपका 3, 1 और आपका फिर हो गया 4 और 2। तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए 3, 1, 4, 2 दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी 11 का करेक्ट आंसर है। लोम्बोक जलमड्रू मध्य किन 2 द्वीपों में
स्थित है। लोम्बोक जो जल मड्रू मध्य है, किन द्वीपों के मध्य यानी बीच स्थित है? वो स्थित है बाली के बीच और लोम्बोक के बीच, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। दक्षिण अमेरिका का जो है पेंटागोनिया पठार है, किस प्रकार का पठार है पेंटागोनिया दक्षिण अमेरिका का? तो वह है आपका पर्वत पर्दीय पठार है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आम्र वर्षा भारत के किन राज्यों में समानता घटना है? तो आपका केरल का है और आपका कर्नाटक का है, दोनों क से है दोस्तों आम्र वर्षा। सो ऑप्शन नंबर याद रखिए, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर है, केरल और कर्नाटक, जो कि आम्र वर्षा भारत के इन दो राज्यों में समान घटना है। सामल सूखा स्थानीय पवन किन क्षेत्रों में अत्यधिक पाई जाती है? तो सामल पाई जाती है मेसोपोटामिया के क्षेत्रों में। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। कापेंट्रिया का मैदान कहाँ स्थित है? कापेंट्रिया का मैदान यह स्थित है दोस्तों उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ? नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किसे विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है? तो विषमताओं का महाद्वीप जो यूरोप महाद्वीप को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। ब्रेजिट से तात्पर्य है, तो ब्रेक्जिट से तात्पर्य यही है कि ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से बाहर निकलना, यह होता है ब्रेक्जिट, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है ब्रेक्जिट। किस अभिलेख में अशोक बुद्ध धर्म और संघ के प्रति विश्वास प्रकट करता है? उस अभिलेख का नाम है भड़ाबू लघु शिलालेख। भड़ाबू लघु शिलालेख में जो है अशोक अपने बुद्ध धर्म और संघ के प्रति विश्वास को प्रकट करता है। 20वां प्रश्न, औपचारिक रूप से मुगल साम्राज्य का अंत कब हुआ था? तो यह हुआ था नवंबर 1858 ईस्वी में औपचारिक रूप से मुगल साम्राज्य का अंत। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। मुगल काल के दौरान पिछले शासनकाल के दौरान ढाले गए सिक्कों को कहा जाता था, तो उसको कहा जाता था खजाना। क्या कहा जाता था? ढाले गए सिक्कों को खजाना कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, खजाना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा आपका स्टेटमेंट ट्रू है, सही है, वो आपको बताना है। तो हल्दी घाटी में 1576 ईस्वी में जो राजा भगवान दास की सेना ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध युद्ध किया था, यह आपका स्टेटमेंट सही नहीं है। मानसी ने 1586 ईस्वी में कश्मीर के शासक यूसुफ खां को अकबर के समकक्ष समर्पण के लिए सफलतापूर्वक तैयार किया, ये भी कथन सही नहीं, यानी एक ना होगा ना ही दो होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसने लिखी थी? तो ये पुस्तक के राइटर कौन है, फटाफट बताइए। वो लिखे थे फ्रांसवा बर्नियर ने। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। रंजीत सिंह की अस्थायी सेना को किस नाम से जाना जाता था? उसे फौज ए आइन के नाम से जाना जाता था, रंजीत सिंह के अस्थायी सेना को। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, फौज ए आइन। बहमनी साम्राज्य के प्रमुख स्थल बीदर की स्थापना निम्न में से किसने की थी? इसकी स्थापना किया था बरीद शाही ने। किसने? बरीद शाही ने किया था। सो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, जिसने प्रमुख स्थल बीदर की स्थापना किया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, बरीद शाही। पश्चिमी तट के क्षेत्र में पाई जाने वाली 9वीं शताब्दी के बाद की स्मृति शिला जो गोवा संग्रहालय में सुरक्षित है किसके महत्व का पता चलता है? उसमें जो आपका समुद्री व्यापार के महत्व का पता चलता है, किसके? समुद्री व्यापार का। सो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है। ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, स्टेटमेंट ट्रू है, वो बताना है। तो यह जो है दोस्तों आपका इसमें पूर्ति पूर्जा का विरोध किया गया, ब्रह्म समाज में सही है। और धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसे ने पुरोहित वर्ग को आविष्कार, ये भी सही है। इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वे त्रुटिहीन है, ये आपका कथन गलत है दोस्तों। तो 1 और 2 जो सही स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, 27 का। 1877 के इंपीरियल दरबार में हाथ से कटी हुई खादी के कपड़े पहनकर कौन आया था? वो आए थे दोस्तों गणेश वासुदेवन जोशी जी। 1877 के इंपीरियल दरबार में हाथ से कटी हुई खादी के कपड़े पहनकर। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन ट्रू स्टेटमेंट का पता करना है, आपको बताना है। तो सत्य कथन आपका होगा ब्रिटेन के कपास उद्योग 1840 के दशक तो औद्योगिकरण के पहले चरण में सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था। तो यह कथन तो सही है। सूती उद्योग और निर्माण उद्योग ब्रिटेन के सबसे फलते फूलते उद्योग थे 1840 के दशक में, यह गलत है। तो सत्य कथन केवल 2 है। सो ऑप्शन नंबर बी है 29 का करेक्ट आंसर होगा। पुर्तगालियों द्वारा हुगली में बस्ती का निर्माण किसकी इजाज़त से किया गया था? तो इसका जो बस्ती का निर्माण जो है अकबर की इजाज़त से पुर्तगाली द्वारा किया गया था। सो अकबर, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। किस वर्ष से सिविल सेवा का परीक्षा भारत तथा ब्रिटेन दोनों स्थान पर एक साथ कराया जाने लगा? वो कराया जाने लगा 1922 वर्ष से, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है। इसका परीक्षा भारत और ब्रिटेन दोनों स्थानों पर कराया जाने लगा।
पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण निम्न में से किसने करवाया था? तो पांडुआ में जो है सिकंदर शाह ने मस्जिद का निर्माण कराया था। सो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर है, सिकंदर शाह। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना हेतु किस आधार वर्ष का प्रयोग किया जा रहा है? वो किया जा रहा है 2011-2012 का आधार वर्ष का प्रयोग राष्ट्रीय आय गणना हेतु, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा 2011-12-33 का। मिड डे मील योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो इसकी शुरुआत 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था मिड डे मील योजना का शुरुआत। ऑप्शन नंबर डी 34 का करेक्ट आंसर, सॉरी दोस्तों 9वीं नहीं 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 का। निम्न में से कौन तृतीयक क्षेत्र से संबंधित है? तो तृतीयक क्षेत्र से संबंधित ना ही पशुपालन है ना ही फसलों की खेती है, ये सभी आपके प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। सो ऑप्शन नंबर सी बिजली एवं परिवहन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये देखिए मिड डे मील योजना की शुरुआत जो है 8वीं जो है पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था 8वीं। भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति की गठित की गई है? कौन सा समिति जो है गठन किया गया है? उस समिति का नाम है हासिन समिति। हासिन समिति जो है बीपीएल परिवार के पहचान के लिए गठन किया गया नगर क्षेत्र में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में जनसंख्या के सूखे का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत निम्न में से किसकी अवधारणा की परिभाषा है? यह दोस्तों समपोषणीय विकास की अवधारणा है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। भारत में प्रत्यक्ष कर बोर्ड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह संबंधित है आयकर विभाग से। किससे? आयकर से प्रत्यक्ष कर बोर्ड, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है। गिनी गुणांक या गिनी अनुपात को अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से किस माप से जोड़ा जा सकता है? उसको जो है आय असमानता से जोड़ा जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गिनी गुणांक या गिनी अनुपात को अर्थव्यवस्था में आय असमानता से जोड़ा जा सकता है। विपणती अधिशेष क्या है? तो विपणती अधिशेष दोस्तों होता है क्या? किसानों द्वारा उत्पादन का बाजार में बेचा गया अंश, ये होता है विपणती अधिशेष, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में कौन सा कथन फॉल्स है, यानी कि असत्य है? तो जो असत्य कथन है कि यहाँ वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाता है राष्ट्रीय उद्यान में, यह कथन सत्य नहीं है। बाकी आपका ये सभी कथन जो आपका ट्रू है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 41 का सी। भूपेन हजारिका सेतु जिसे ढोला सदिया पुल भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस नदी पर भारत का सबसे लंबा पुल है? इस नदी का नाम है दोस्तों लोहित नदी पर जो है भूपेन हजारिका पुल भारत का सबसे लंबा पुल है, लोहित नदी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। विलिट शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? वो जो है अमेरिकन फुटबॉल से संबंधित है विलिट शब्द, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। होला मोहल्ला एक त्यौहार जो योद्धाओं, बहादुरी, जीत, गौरव और निडरता के बारे में है, क्या है होला मोहल्ला? तो किस भारतीय राज्य में यह मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है पंजाब में। कहाँ? पंजाब में होला मोहल्ला का पर्व मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। थापटी नृत्य, चाचरी नृत्य और गोंगोलिया नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? ये तीनों नृत्य फटाफट कमेंट में आंसर दीजिए दोस्तों। ये दोस्तों कोरकू जनजाति से संबंधित है, थापटी नृत्य, चाचरी नृत्य और आपका गोंगोलिया नृत्य, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। मिसमी जनजाति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की निवासी है? तो अरुणाचल प्रदेश के निवासी है दोस्तों, यानी कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी अरुणाचल प्रदेश मिसमी जनजाति। रेड डाटा बुक का प्रथम संस्करण प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? तो रेड डाटा बुक का जो प्रथम वर्ष प्रकाशन किया गया था 1964 ईस्वी में किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 1955 में ग्राम और लघु उद्योग समिति जिसे कहा जाता है ने ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए लघु के उद्योगों के उपयोग की संभावना पर ध्यान दिया। तो किस समिति किसे कहा जाता है? लघु समिति। इसका जो राइट आंसर होगा वो कार्य समिति को लघु समिति कहा जाता है, जिसने ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए लघु उद्योगों के उपयोग की संभावना पर ध्यान दिया। गल्प उपन्यास जो है निर्मला किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा, निर्मला। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। सेट नंबर आपका 46 का लास्ट में 50वां प्रश्न देखिए दोस्तों, ये रहा। 1962 के भारत चीन युद्ध के समय देश के रक्षा मंत्री कौन थे? उस समय वीके कृष्ण मेनन देश के रक्षा मंत्री थे 1962 के भारत चीन युद्ध के समय। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। तो ये आपके देखिए पूरे आपके 50 प्रश्न इसके सेट नंबर 46 के समाप्त हुए। तो चलिए अब हम लोग सेट नंबर 47 यानी कि 47 में अब आते हैं। तो ये रहा दोस्तों आपका सेट नंबर 47 वस्तुनिष्ठ समानाध्ययन 7500 प्लस। तो
तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 47 का पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। तो ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कारक किसने किया था? आविष्कार इसका कौन है आविष्कारक ऑप्टिकल फाइबर का? फटाफट दोस्तों कमेंट में आंसर बताइए कि ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कार किसने किए थे। तो इसके आविष्कारक हैं नरेंद्र सिंह कंपानी ने। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। इन्होंने ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किया। ऑप्शन नंबर बी इसका 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? वो कर सकती है आपका निम्न दाब और उच्च दाब के बीच। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, निम्न दाब और उच्च दाब। विद्युत लेपन की प्रक्रिया किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो यह होती है विद्युत रासायनिक प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सबसे अधिक मृदु है? तो आयरन तो नहीं है दोस्तों, कॉपर भी नहीं है आपका, और एल्युमिनियम भी आपका नहीं है। तो सोडियम जो है अधिक मृदु है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉस्मेटिक पाउडर किससे बनाए जाते हैं? कॉस्मेटिक पाउडर बनाए जाते हैं दोस्तों टेल्क से। किससे? टेल्क से कॉस्मेटिक पाउडर बनाए जाते हैं। सो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है। यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? ये बनी होती है फॉस्फोलियोप्रोटीन से। किससे? फॉस्फोलिपोप्रोटीन से यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। गोल्जी उपकरण के केंद्र हैं। तो गोल्जी उपकरण के केंद्र कौन कौन से हैं? इसके द्वारा अंतर्द्रव्यी जालिका ईआर में संश्लेषित पदार्थ पैक किए जाते हैं, ये आपके हैं। कुछ परिस्थितियों में यह समान शक्कर से जटिल शक्कर बनाता है, ये भी है। और इसके द्वारा लाइसोसोम भी बनाया जाता है, ये भी इसके गोल्जी उपकरण के कार्य हैं। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा 7 का। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के सदस्य के अयोग्यता के मामले में फैसला करता है? इनमें से फैसला करते हैं चुनाव आयोग के परामर्श पर भारत के प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। राष्ट्रीय जलमार्ग किस सूची का विषय है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग जो है समवर्ती सूची का विषय है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है 9th का। 10वां देखिए, आदिवासी बहुल जनसंख्या वाले क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन से संबंधित कानून किस वर्ष बनाया गया है? यह बनाया गया है 1996 ईस्वी में। आदिवासी बहुल जनसंख्या वाले क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन से संबंधित कानून, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। सेंटोसा द्वीप कहाँ स्थित है? सेंटोसा द्वीप स्थित है सिंगापुर में, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है? इस देश का नाम बताना है। ग्लोबल कॉमन्स का नाम है भाग जो है अंटार्कटिका है। कौन है? अंटार्कटिका। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा 12th का। एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा दोस्तों। ग्रेट बेसिन पठार स्थित है। ग्रेट बेसिन पठार किसके मध्य स्थित है, किसके बीच स्थित है? तो स्थित है आपके 15वां प्रश्न इसका जो राइट आंसर होगा कोलंबिया पठार के दक्षिण में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आपका 14वां प्रश्न, यूकॉन नदी किस देश में प्रवाहित होती है? यूकॉन नदी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में प्रवाहित होती है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करें। तो एक तरफ है महाजनपद और एक तरफ है उसके राजधानी, तो कौन सही सुमेलित है वो आपको बताना है। तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर था, सो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कुरु का था इंद्रप्रस्थ, यानी कि आपका बी का 4 हो जाएगा। सूरसेन का राजधानी मथुरा था, यानी कि सी का 1, और अस्मक का राजधानी पोतन था, यानी कि डी का 2। तो 3, 4, 1, 2 ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है 15 प्रश्न का सी। सिमरावगढ़ किस राजवंश की राजधानी थी? सिमरावगढ़ किस राजवंश की राजधानी थी? वो थी कनौट राजवंश की, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। मुगल मनसबदारी व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए कौन उत्तरदायी होता था? वे होते थे मीर बख्शी उत्तरदायी। कौन? मीर बख्शी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, जो मुगल के मनसबदारी व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए उत्तरदायी होते थे। और निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के समय में चित्रकार नहीं है? इन 4 में से एक चित्रकार नहीं है। तो मंसूर तो है, मनोहर भी हैं और अबुल हसन भी हैं, लेकिन ख्वाजा अब्दुल समद जो है वो चित्रकार नहीं है जहांगीर के समय। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों को नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो उनको जाना जाता था धम्म महामात्र के नाम से।
सो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 19 का। निम्नलिखित में से किसने मनोवैज्ञानिक इतिहास का उपयोग करते हुए यह सिद्ध किया था कि मोहम्मद बिन तुगलक पागल नहीं था, जैसा कि पहली बार एल्फिंस्टन ने कहा? तो ये सिद्ध किए थे ईश्वरी प्रसाद ने। तो ईश्वरी प्रसाद यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है 20 का। निम्नलिखित में से किसने पहली बार टिप्पणी की थी कि कबीर ने अपनी भक्ति से आम लोगों में व्यापक निराशावाद को कम करने का प्रयास किया है? तो वो किए थे रोमिला थापर ने टिप्पणी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। मौर्य साम्राज्य में अक्सर राजकुमारों को कौन सा पद दिया जाता था? 22वां प्रश्न है, फटाफट तो बताइए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर है वो है गवर्नर का पद जो है अक्सर राजकुमारों को दिया जाता था, राजपाल का पद मौर्य साम्राज्य में। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। तुलु वंश का अंतिम शासक निम्न में से कौन था? तो तुलु वंश का अंतिम शासक का नाम है सदाशिव, जो अंतिम शासक था। सो सदाशिव यानी ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है बढ़ते क्रम में सत्य है? तो जो बढ़ते क्रम में यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपका सत्य है, तो पहला लखनऊ समझौता, उसके बाद चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद असहयोग आंदोलन, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये सभी जो है आपका दोस्तों सत्य है बढ़ते क्रम में, यानी ऑप्शन नंबर ए 24 का करेक्ट आंसर है। कानपुर संयंत्र का मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो वो था साम्यवादी आंदोलन। किसके? साम्यवादी आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था कानपुर संयंत्र का मुकदमा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुआ था 1918 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन सा किसान संघर्ष ब्रिटिश अफीम नीति का परिणाम था? उसका नाम है दोस्तों फुलगुड़ी देवा। कौन सा? फुलगुड़ी देवा जो है किसान संघर्ष ब्रिटिश अफीम नीति का परिणाम था, यानी ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर है 27 का। सूरत में नमक विद्रोह की घटना किस वर्ष घटित हुई थी? यह घटना 1844 ईस्वी में घटित हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर है। समस्त मानव जाति के लिए एक ईश्वर एक जाति एक धर्म का नारा किसने दिया था? इसका नारा दिए थे श्री नारायण गुरु ने। किसने? श्री नारायण गुरु। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, जिन्होंने समस्त मानव जाति के लिए एक ईश्वर एक जाति और एक धर्म का नारा दिया। गिनी गुणक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो इसके संदर्भ में जो यह समाज में आय के असमानता के स्तर को मापता है, यह स्टेटमेंट ट्रू है। और यह लॉरेंज वक्र के प्रयोग से व्युत्पन्न किया जाता है, यह भी स्टेटमेंट ट्रू है। तो 1 और 3 यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करें। इधर देखिए सूची 1 है, सूची 2 है। तो मूल विभेद जो है क्या चीज था? वो भूमि एकाधिकार था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए का आपका 3 हो जाएगा। भूमि सुधार जो था वो किससे था? वो था दोस्तों आपका भूमि चकबंदी से, यानी कि बी का 4। उसके बाद गरीबी का दुष्चर्क रैगनर नरकसे से, सी का 1। IDRB वो था ब्रिटेन वुड्स, यानी कि डी का 2। तो 3, 4, 1, 2। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 3, 4, 1, 2। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है 31 का। निम्न में से कौन सा क्षेत्र भारत के GDP में प्रमुख योगदान देता है? तो प्रमुख योगदान जो है तृतीय क्षेत्र देता है। कौन सा? तृतीय क्षेत्र। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा टर्सरी। एक अवधारणा के रूप में वैश्वीकरण का बुनियादी तत्व क्या है? एक अवधारणा के रूप में उसका बुनियादी तत्व है वैश्वीकरण का प्रवाह। क्या है? प्रवाह है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है आपका 33 का। भारत में शुरू की गई पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य में शामिल था, इन 4 में क्या क्या शामिल थे? इसमें समृद्धि भी शामिल था, आधुनिकीकरण भी शामिल था और आत्मनिर्भरता भी शामिल था पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य में, यानी इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आधुनिकीकरण में शामिल है, आधुनिकीकरण में जो है नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग भी शामिल है और सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना भी शामिल है, यानी A+B दोनों ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 35 का। किसी सार्वजनिक उपक्रम में स्वामित्व या प्रबंधन का सरकार द्वारा त्याग कहलाता है, यह त्याग कहलाता है निजीकरण। क्या कहलाता है? निजीकरण कहलाता है। किसी सार्वजनिक उपक्रम में जो है स्वामित्व या प्रबंधन का सरकार द्वारा त्याग निजीकरण। सो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है। अवशोषित क्षमता का अर्थ है पर्यावरण के अपक्षय को सोखने की योग्यता से, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ये आपको बताना है कौन सा कथन इसमें से सही है। तो यह पशुओं में आनुवांशिक परिवर्तन लाता है, तो यह कथन सही है दोस्तों। और क्या है? यह रक्त संचार में व्यवधान पैदा करता है, ये भी सही है।
यह मृदा में विद्यमान विभिन्न खनिजों का संतुलन कर देता है। नहीं दोस्तों, यह सही नहीं है। यह कैंसर पैदा करता है, यह भी सही है। यानी 1, 3 और 4 जो है रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित सही कथन है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? इसमें कुल 6 अनुसूचियां वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, यानी 6 ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। भारत का सबसे पहला जल विद्युत संयंत्र जो है दार्जिलिंग में कब स्थापित हुआ था? तो देख लीजिए, पहला जल विद्युत संयंत्र दार्जिलिंग में स्थापित हुआ, एक क्वेश्चन हो गया। और कब वो स्थापित हुआ था? ये हुआ था 1897 ईस्वी में। सो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 40 का 1897 ईस्वी। विक्टोरिया झील निम्न में से किस अफ्रीकी देश से अपनी सीमा साझा नहीं करती है? वो नहीं करती है दोस्तों रवांडा से। बाकी आपका युगांडा, केनिया और तंजानिया से सीमा साझा करती है विक्टोरिया झील। सो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर है रवांडा। निम्न में से किस शहर में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र स्थित है? भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र यह स्थित है दोस्तों हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में यह स्थित है। पीएम कुसुम योजना संबंधित है, पीएम कुसुम योजना यह संबंधित है कृषि सौर पंप व्यवस्था से, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 1998 में गठित तपस मजूमदार समिति का संबंध किससे है? इनका संबंध है शैक्षिक व्यय से, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था मो त्से तुंग के द्वारा महान सर्वहारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आरंभ, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है 45 का। पर्यावरण निम्नलिखित में से किससे बनता है? बताइए दोस्तों, पर्यावरण निम्नलिखित में से किससे बनता है? तो ये बनता है आपका जीवीय घटकों से, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भूमि सुधार कार्यक्रम को लागू किया गया था? ये लागू किया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब सीमांत लागत औसतन लागत के बराबर होती है तो उसकी लागत में प्रवणता होती है, क्या होती है? शून्य होती है, यानी 0 होती है। सो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आय में वृद्धि के साथ कर के रूप में संग्रहित आय का प्रतिशत स्थिर रहता है तो क्या कहलाएगा? तब कहलाएगा दोस्तों वह अनुपातिक। क्या अनुपातिक कहलाएगा? यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। तो ये देखिए सेट नंबर 47 का आपका लास्टवां 50वां प्रश्न क्या है आपका 47 का, कि निम्न में से कौन सा युक्त सही सुमेलित नहीं है? तो अल्फ्रेड मार्शल जो है सीमांत उपयोगिता विश्लेषण का दिए थे सिद्धांत, ये सही है। जेमकिंस ब्याज का तरलता पसंदगी सिद्धांत, ये भी सही है। कार्ल मार्क्स का अधिशेष मूल सिद्धांत, ये भी सही है। अमर्त्य सेन का निर्धरता का दुष्चक्रीय इनका सिद्धांत सही सुमेलित नहीं है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो 14 और सेटमेंट नंबर सेट का आपका 50 प्रश्न समाप्त हुए हैं। तो चलिए अब हम लोग 48 प्रश्न में आते हैं। 48 जो है सेट है वो अब स्टार्ट करते हैं आपका इल्यूटेरिया का 7500 प्लस का 48 नंबर सेट। परिदर्शी यानी कि पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? तो फटाफट दोस्तों कमेंट में आंसर दीजिए किस सिद्धांत पर काम करता है। तो यह परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। परिदर्शी जो है परावर्तन पर काम करता है। किस वस्तु में निहित ऊर्जा को मापा जा सकता है? वस्तु के किसके द्वारा? किसी वस्तु में निहित ऊर्जा को वस्तु के कार्य करने की क्षमता के द्वारा मापा जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 का ए। नेक्स्ट है आपका समदाबी प्रक्रम में निम्न में क्या नियत रहता है? समदाबी प्रक्रम में तो निम्न में जो है दाब जो है नियत रहता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दाब यानी प्रेशर। द्वितीय पथ पर दौड़ते समय एथलीट की गति होती है, एथलीट की गति जो होती है त्वरित गति होती है। कैसा? त्वरित गति होती है द्वितीय पथ पर दौड़ते समय, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है। निम्न में कौन जो है अलौह धात्विक खनिज नहीं है? इन 4 में से एक नहीं है। तो तांबा है, सीसा है, बॉक्साइट है, लेकिन अभ्रक जो है अलौह धात्विक खनिज नहीं है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण HIV अपना आकार अक्सर बदल लेता है? तो उसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। इसके उपस्थिति के कारण HIV अपना आकार अक्सर बदल लेता है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम अस्थायी उत्पाद वो उसका नाम है दोस्तों फॉस्फोग्लाइसेसिस अम्ल जो है प्रकाश संश्लेषण का प्रथम अस्थायी उत्पाद है। तो स्टार्च नहीं है, ना ही ग्लूकोज है, ना ही सुक्रोज है। सो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी फॉस्फोग्लाइसेसिस अम्ल। निम्न में कौन जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है?
मूल इकाई जो है वो है जाति है। क्या है? जाति जो है जीवधारी के वर्गीकरण का मूल इकाई, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद के अध्यक्ष निम्न में कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष निम्नलिखित में होते हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग एनसीआरबी को किस वर्ष संवैधानिक दर्जा दिया गया? वो दिया गया 2018 में संवैधानिक दर्जा एनसीआरबी को, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है 10वां का। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के आधार पर बनी व्यवस्था के अनुसार छोटे राज्यों को किस स्तर के पंचायत को गठित करने की छूट प्रदान दी गई है? वो है तालुका पंचायत। किस प्रकार की पंचायत? वो है तालुका पंचायत गठित करने की छूट दी गई, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। येलो पीपल के रूप में कौन जाना जाता है? तो जाना जाता है मोंगोलाइट्स। मोंगोलाइट्स जो है येलो पीपल के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। भारत में खरीफ फसल की बुआई किस माह में की जाती है? तो फटाफट बताइए दोस्तों, किस माह में खरीफ फसल की बुआई होती है? वो की जाती है जून जुलाई माह में, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर है आपका 13 का। कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा क्या कहलाता है? तो कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा कहलाता है बनिहाल दर्रा। कौन सा? बनिहाल दर्रा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका भी राइट आंसर आपका 14वां प्रश्न का। भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियों का विस्तार पाया जाता है? तो ये पाया जाता है टोटल 10.7% भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियों का विस्तार, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। जलोढ़ मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, यानी कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? आपका 16वां प्रश्न बताना है। तो इसमें जो है, इसमें रेत की मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर घटती है, ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है। ये बांगर एवं खादर स्वरूप में होते हैं, ये भी सही है। ये मृदा देश के कुल क्षेत्रफल का 40% हिस्सा है, ये भी सही है। इसे वे इस मिट्टी में पोटास की मात्रा अधिक और फास्फोरस की मात्रा कम होती है, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, यानी सभी इसका स्टेटमेंट कथन सही है जलोढ़ मिट्टी के संबंध में। तो 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। स्वतंत्रता के पूर्व किस प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता था? वो माना जाता था बम्बई में। कहाँ? बम्बई में जो है महार संप्रदाय को जो है अछूत माना जाता था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है बम्बई। दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो है मेकांग। मेकांग नदी जो है दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है। मेकांग, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता था? तो शिलालेखों का जनक जो है अशोक को, सम्राट अशोक को शिलालेखों का जनक कहा जाता था, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है 19वां प्रश्न का। चोल राजा राजेंद्र ने निम्नलिखित में से कौन सी पदवी धारण नहीं की थी? चोल राजा राजेंद्र ने इनमें से एक जो है पदवी धारण नहीं की थी, उसका नाम है गंगकोट। कौन है? गंगकोट जो है यह पदवी धारण नहीं किया, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। सॉरी दोस्तों, गंगकोट धारण किया था, त्याग समुद्र का धारण पदवी जो है नहीं किया था। 20वां का इसका करेक्ट आंसर है। हमने 21 का बता दिया, त्याग समुद्र जो है इसका धारण नहीं किया था पदवी चोल राजा राजेंद्र ने, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है त्याग समुद्र। रानी चेन्नम्मा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं, वो विचार करना है। तो रानी चेन्नम्मा का संबंध कर्नाटक से, यह कथन सत्य है, यानी एक तो सही होगा। रानी चेन्नम्मा अंग्रेजों के खिलाफ हिंसक आंदोलन करने वाली पहली शासिका थी, तो नहीं दोस्तों ये सही नहीं है, तो दूसरा तो नहीं है। 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई, ये भी कथन सही है। तो उनके संबंध में जो है आपका केवल 1 और 3 जो है सत्य कथन है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। भारत से आने वाले अब्दुल रज्जाक की हम्पी यात्रा के समय दक्षिण भारत में विजयनगर का शासक कौन था? उस समय शासक थे देवराय द्वितीय, देवराय सेकंड थे, यानी ऑप्शन नंबर इसका भी बी करेक्ट आंसर है। हम्पी के भग्नावशेषों को निम्न में से किस ब्रिटिश अधिकारी द्वारा प्रकाश में लाया गया था? वो लाया गया था कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा हम्पी के भग्नावशेष को प्रकाश में लाया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। बंदा बहादुर के बचपन का नाम क्या था? बंदा बहादुर के बचपन का नाम था लक्ष्मण देव। क्या था नाम? लक्ष्मण देव था। ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर है। तख्त अकाल बंगा की नींव किसके द्वारा डाली गई थी? इसकी नींव जो है गुरु हरगोविंद के द्वारा डाली गई थी, यानी ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर है गुरु हरगोविंद। नेक्स्ट है आपका विजयनगर साम्राज्य में किस शासक के शासनकाल को अटूट शांति का काल कहा जाता है? अटूट शांति का काल किसके शासनकाल को
वो कहा जाता है हरिहर प्रथम के शासनकाल को विजयनगर साम्राज्य में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। बहादुर शाह जफर के बेटों को किस अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार किया था? उसका नाम है हडसन। हडसन जो है कैप्टन हडसन है, उन्होंने बहादुर शाह जफर के बेटों को गिरफ्तार किया। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है कैप्टन हडसन। लीलावती पुस्तक का फारसी भाषा में अनुवाद निम्न में से किसने किया था? तो इसके किए थे अनुवाद जो है फारसी भाषा में फैजी ने किए थे लीलावती पुस्तक का फारसी में अनुवाद, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। संस्कृत भाषा निम्न में से किस परिवार से संबंधित है? तो भारत यूरोपीय परिवार से संबंधित है दोस्तों संस्कृत लैंग्वेज, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है 29 का। देश से जान जा चुकी थी, शहर की काया बेजान थी, यह कथन किस संदर्भ में कहा गया है? यह कथन कहा गया अवध के विलय के संदर्भ में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। यूरोपीय सेना द्वारा श्वेत विद्रोह कब किया गया था? श्वेत विद्रोह किया गया था 1859 ईस्वी में यूरोपीय सेना द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। पुलिस प्रशासन में सुधार के लिए एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन कब किया गया था? पुलिस आयोग का गठन किया गया था 1902 ईस्वी में दोस्तों। कब? 1902 ईस्वी में, जो कि हुआ था एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लुसाने की संधि किन दो देशों के मध्य हुई थी? लुसाने की संधि ये हुआ था तुर्की के बीच और यूनान के बीच, इन दो देशों के बीच एक संधि हुआ था लुसाने की संधि, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। निम्न में से किस नाम से डचों की जो व्यापारिक संस्था को जाना जाता था? डच का जो व्यापारिक संस्था है उसको किस नाम से जानते थे? उसको वोक के नाम से जानते थे, वोक, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। भारत सरकार द्वारा किस वर्ष के बजट में न्यूनतम वैकल्पिक कर यानी कि मैट, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग मैट कहते हैं, का समावेश किया गया? किस वर्ष किया गया? वो है आपका दोस्तों 1997-98 ईस्वी में समावेश किया गया मैट का, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट आंसर आपका 35 का। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का दशकीय वृद्धि दर कितना प्रतिशत है? दशकीय वृद्धि दर है दोस्तों 17.72%, यानी 17.72%। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है आपका 36 का। एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना, जिसे शॉर्ट में कहते हैं ITDP, किस पंचवर्षीय योजना के एक भाग के रूप में अस्तित्व में आई थी? वो आई थी 5वीं पंचवर्षीय योजना के एक भाग के रूप में अस्तित्व में, यानी 5वीं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन सा भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? वो है मनरेगा। महात्मा गांधी जो है आपका करके नाम है नरेगा पहले नाम था, फिर इनको महात्मा गांधी के नाम पे रखा गया मनरेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं है, इन चार में जो है एक शामिल कौन सा नहीं है? वो है आपका लॉटरी द्वारा पुरस्कार जीतना जो है, बाकी भूकंप पीड़ितों का सहायता और नए मकान का निर्माण शामिल है। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है 39 का। श्रम शक्ति सहभागिता दर को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? इन चार ऑप्शन में बताइए किस रूप में परिभाषित किया जाता है श्रम शक्ति सहभागिता दर को? नियोजित एवं बेरोजगार की संख्या के अनुपात के रूप में। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। व्यक्ति की उपार्जन क्षमता का संवर्धन निम्न में कौन करता है? तो इसका उपार्जन करता है प्रशिक्षण भी, श्रम बाजार की जानकारी भी, प्रवसन भी और स्वास्थ्य भी, ये चारों करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका 41 का करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित घटना पर विचार कीजिए आप 42 का, और सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है आपका 42 का। तो सही कालानुक्रम में पहले कवच वाले जीव यानी 3, उसके बाद फिर पहला कीट, उसके बाद पहला सरीसृप, फिर पहला स्तनधारी, यानी 3, 2, 1, 4 जो है आपका ऑप्शन नंबर सी में यह दिया हुआ है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका सही कालानुक्रम है उत्पन्न होने के आधार पर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। साइक्लोप्रोपेन में कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है, साइक्लोप्रोपेन में कुल होती है 3 कार्बन परमाणु, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। किस राज्य सरकार द्वारा हमार बेटी हमार मान अभियान की शुरुआत की गई? वो राज्य सरकार का नाम है दोस्तों छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा जो है हमार बेटी हमार मान जो है अभियान की शुरुआत किया गया। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? इन चार में से एक सही सुमेलित है। वो आपका रसिया जो है ब्रजभूमि क्षेत्र को कहा जाता है, ये आपका सही सुमेलित है। बाकी ये सभी आपका सही सुमेलित नहीं है। सो ऑप्शन नंबर सी ए इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प कौन सा सही है आपको ये बताना है। 46 का जो सही विकल्प है वो है सहारनपुर घराना, जो कि बहराम खान से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है, जो सही विकल्प है 46 में। निम्नलिखित में से कौन से RBI गवर्नर का क्रमशः सबसे लंबा और सबसे छोटा कार्यकाल है?
जो सबसे लंबा कार्यकाल है वो इनका बेनेगल रामाराव का, और सबसे छोटा है वो अमिताव घोष का है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल जो है पारसनाथ निम्नांकित में से किससे सबसे नज़दीक है? तो पारसनाथ जो है मधुबन से सबसे नज़दीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नगद फसल नहीं है? इन चार में से जो है जूट है, गन्ना है, और आपका कौन सा नगद फसल है? वो आपका मूंगफली है, लेकिन ज्वार जो है नगद फसल नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। तो देखिए सेट नंबर 48 का आपका लास्टवा प्रश्न, आपका 50वां प्रश्न सेट नंबर 48 का। आसियान क्षेत्रीय मंच ARF की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आसियान क्षेत्रीय मंच, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ARF कहते हैं, उसकी स्थापना किया गया था 1994 ईस्वी में, याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। तो टोटल आपके सेट नंबर 48 के 50 प्रश्न समाप्त हुए। तो देखिए इस 48 सेट में जो है कुछ स्मरणीय तथ्य दिए गए हैं जो राष्ट्रकूट वंश से अकॉर्डिंग कुछ दिया हुआ है। तो इससे जो है स्मरणीय तथ्य कुछ मेन पॉइंट है, वो आप एक नोट्स बना लीजिए अलग से कॉपी में और इसको याद कीजिए। तो चलिए राष्ट्रकूट वंश से कुछ मेन पॉइंट, मेन टॉपिक क्या है इनसे संबंधित। तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे दंतिदुर्ग। इस वंश की राजधानी थी मान्यखेट, और इस वंश के प्रमुख शासक कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय और अमोघवर्ष हैं। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया। त्रिपक्षीय संघर्ष में इस वंश के शासक ध्रुव ने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु पाल वंश तथा प्रतिवार वंश के शासकों को पराजित किया। प्रसिद्ध कन्नड़ पुस्तक कविराज मार्ग की रचना अमोघवर्ष ने किया था। गणित शास्त्र संग्रह के लेखक महावीराचार्य और अमोघ वृत्ति के लेखक सक्तायना अमोघवर्ष के दरबार में रहते थे। अमोघवर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय के शासनकाल अलमसूदी भारत आया था। ये सभी जो है आपके राष्ट्रकूट वंश से रिलेटेड कुछ मेन पॉइंट है। तो इन सभी को आप नोट्स बनाइए और याद कीजिए, स्मरणीय तथ्य है आपके एडुटेरिया के। तो चलिए सेट नंबर 49 में हम लोग आते हैं एडुटेरिया का। तो सेट नंबर 49 का आपका पहला प्रश्न क्या है? 18वीं शताब्दी के मध्य में रेहलखंड राज्य की स्थापना किसने की थी? तो पहला प्रश्न है दोस्तों, फटाफट कमेंट में आंसर बताइए, इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अली मोहम्मद खान, जिन्होंने 18वीं शताब्दी के मध्य में रोहिलखंड राज्य की स्थापना किया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। 1857 के विद्रोह के किस नायक को विद्रोह का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है? उस नायक का नाम है मौलवी अहमदुल्लाह शाह। इन्हें विरोध का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। विजयनगर साम्राज्य में टकसाल विभाग को किस नाम से जाना जाता था? टकसाल विभाग को है जोड़ी खाना विभाग के नाम से भी जाना जाता था, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। किस युद्ध में बाबर ने मुसलमानों पर लगने वाले तमगा कर की समाप्ति की घोषणा की थी? वो किया था दोस्तों खानवा के युद्ध में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, फोर्थ का ए। हुमायूं द्वारा मछीवाड़ा का युद्ध कब लड़ा गया था? हुमायूं मछीवाड़ा का युद्ध लड़ा था 1555 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। निम्न में से किसने हुमायूं को इंसान कामिल कहकर संबोधित किया था? वो संबोधित किए थे अबुल फजल ने इंसान कामिल, यानी ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 का। निम्न में से किस शासक ने सुल्तान उल अदल की उपाधि धारण की थी? उस शासक का नाम है शेरशाह, जिन्होंने सुल्तान उल अदल की उपाधि धारण किया, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। मुगल काल में न्याय विभाग के प्रबंधक को क्या कहा जाता था? प्रबंधक को काजी कहा जाता था। क्या है? न्याय विभाग के प्रबंधक को काजी कहते थे मुगल काल में। सो ऑप्शन नंबर बी 8 का करेक्ट आंसर है बी। नौमा देखिए सुंदर श्रृंगार पुस्तक के लेखक निम्न में कौन है? इसके लेखक हैं सुंदर दास। कौन है? सुंदर दास जो है सुंदर श्रृंगार पुस्तक के लेखक हैं। सो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ना ही सूरदास होंगे। मरियम महल की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? इसका स्थापना अकबर के द्वारा किया गया था। किसका? मरियम महल की स्थापना। सो अकबर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, 10 का ए। निम्न में से किसे भारत का सादी कहा गया है? भारत का सादी इसमें कहा गया है अमीर हसन को। किसको? अमीर हसन को भारत का सादी कहा गया है। तो अमीर हसन, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है अमीर हसन। राजमहल की तलहटी में किस वर्ष एक काफ़ी बड़े इलाके में को दामिन इको के रूप में सीमांकित किया गया? तो किस वर्ष किया गया था? वो 1832 ईस्वी में राजमहल की तलहटी में एक काफ़ी बड़े इलाकों को दामिन इको के रूप में सीमांकित किया गया। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है आपका। कर्जन के समय सहकारी उधार समिति अधिनियम को किस वर्ष गठित किया गया था? वो 1904 के समय गठित किया गया था सहकारी उधार समिति को। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर किसने लिखी थी? इस पुस्तक के लेखक है फ्रांसवा बर्नियर।
यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इन्होंने ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर पुस्तक लिखा। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? इसका सफलता का प्रमुख राज था भारत में राष्ट्र भावना की कमी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिलना था तथा उसके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके परिणाम स्वरूप में कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे सके अपनी सेवा में लगा सकता था। ये तीनों जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का सफलता का राज है, यानी इनमें से सभी। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? वो माना जाता है सर आर्थर कॉटन को। सर आर्थर कॉटन यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, जो साउथ इंडिया में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्ववर्ती राजनीतिक पार्टी भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? वे थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। भारतीय संसद के नए भवन को किस वास्तुकार ने डिजाइन किया था? इसको डिजाइन किए बिमल पटेल ने। किसने? बिमल पटेल ने नए संसद भवन को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? ये किया गया 2020 ईस्वी में राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद का गठन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद में मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? कार्यकाल टोटल होता है 3 वर्षों का। कितने? 3 वर्ष का, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीबीसी की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1986 ईस्वी में किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी डी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा लौह एवं इस्पात संयंत्र किसी नदी तट पर स्थित नहीं है? वो जो है भिलाई, जो किसी नदी तट पर स्थित नहीं है। बाकी बोकारो, भद्रावती और जमशेदपुर है नदी तट पर स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। सोनोरान क्या है? सोनोरान एक उत्तरी अमेरिका का एक मरुस्थलीय क्षेत्र है। सोनोरान ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। यह उत्तरी अमेरिका का एक मरुस्थलीय क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर ए। नेगो मरुस्थल कहाँ स्थित है? फटाफट बताइए दोस्तों। नेगो मरुस्थल यह जो है इजराइल में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट आंसर है। सुलेबेसी द्वीप कहाँ स्थित है? सुलेबेसी द्वीप जो है हिंद महासागर में स्थित है, ऑप्शन नंबर इसका भी एक करेक्ट आंसर है 25 का। अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो हेलमंद प्रांत जो है अफगानिस्तान का वो अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है, अफीम, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत में किन किन उद्योगों की स्थापना हुई थी? उसमें जो है आपका चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग और स्टील उद्योग, इन सभी उद्योगों की स्थापना हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। सूर्य का ताप मापा जाता है। सूर्य का ताप किससे मापते हैं? उताप मापी से सूर्य का ताप, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। जब रंगीन अक्षरों पर समतल कांच की पट्टी रखी जाती है तो कौन सा अक्षर कम उठा हुआ दिखाई देता है? तो बताइए लाल, हरा, बैगनी, नीला, कौन सा? तो इसका जो राइट आंसर है 29 का वो होगा दोस्तों लाल, यानी ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर है। जो लाल अक्षर कम उठा हुआ दिखाई देता है जब रंगीन अक्षरों पर समतल कांच की पट्टी रखी जाती है। हमारे शरीर के भीतर का दाब होता है। हमारे शरीर के भीतर का दाब होता है वह मंडलीय दाब के समान, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है 30वां का। व्यावसायिक खाने योग्य गेहूं में निम्नलिखित में से कौन सी जीनेमिक स्थिति पाई जाती है? उसमें पाई जाती है एडीबी जीनेम। कौन सा? एबीडी जीनेम, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जलीय जीवों के जीवित रहने के लिए अपेक्षित अनुकूलतम घुली हुई ऑक्सीजन का स्तर मिलीग्राम लीटर में है। इसका जो राइट आंसर होगा 4 से 6 ग्राम पर मिलीलीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप कीटबच्ची नहीं है? पादप कीटबच्ची कसकूटा नहीं है दोस्तों, बाकी ये सभी कीटबच्ची पादप हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है पौधे का अर्धपातन या अर्धगलन रोग जो है किसके कारण होता है? वो किसके कारण होता है? 34 का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पिथियम डिवेरिनियम के कारण, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। तो इसका राइट आंसर ए हो गया। 35वां है निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ है महोत्सव, एक तरफ है राज्य। तो जो सही सुमेलित नहीं है दोस्तों वो है आपका खर्जी पूजा जो है असम से संबंधित है, यह सही सुमेलित नहीं है। बाकी कटी बिहू असम से सही सुमेलित है और उगादी कर्नाटक से सही सुमेलित है। तो 2 नंबर यानी केवल 2, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। भारत के किस राज्य में पौष संक्रांति के रूप में मकर संक्रांति को मनाया जाता है? तो है वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल में पौष संक्रांति को मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है।
यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका ICAR दिवस कब मनाया जाता है? तो ICAR दिवस मनाया जाता है 16 जुलाई को, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है 16 जुलाई। कालीला व दीमना नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वह पुस्तक हिंदू धर्म पत्तिया से संबंधित है, कालीला व दीमना, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। द पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक किसने लिखी? इस पुस्तक के राइटर है पॉल एर्चिल। इन्होंने द पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक लिखा है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फल तथा सब्जियों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का दोस्तों कौन सा चतुर्थ स्थान है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ बताइए। तो इसका जो स्थान है वो सेकंड स्थान है भारत का फल तथा सब्जियों के उत्पादन में, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, द्वितीय स्थान है। पाखल वन जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? पाखल जीव अभयारण्य वो तेलंगाना में स्थित है, पाखल वन जीव अभयारण्य। सो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। जोहान्सबर्ग में सतत विकास सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? ये आयोजित हुआ था 2002 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। PM दक्ष योजना हाल ही में चर्चा में रही है, निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है हाशिए के वर्गों का कौशल विकास से, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। खुसरो समिति का संबंध किससे है? खुसरो समिति का संबंध है कृषि शाख से, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा समिति जो गरीबी रेखा से संबंधित है? तो गरीबी रेखा से संबंधित का नाम है रंगराजन समिति और सुरेश तेंदुलकर समिति। विजय केलकर नहीं है, यानी 1, 2, यानी केवल 1, 2, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। उत्पादक फलन संबंध किससे साथ स्थापित होता है? यह स्थापित होता है निवेश का उत्पादन के साथ, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सतत विकास की अवधारणा को किस रिपोर्ट द्वारा अस्तित्व में लाया गया था? यह लाया गया था ब्रंटलैंड रिपोर्ट के द्वारा सतत विकास की अवधारणा को अस्तित्व में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना 1931 में की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है 48 का। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही है वो आपको देखना है। तो इसमें आपका प्रत्यक्ष कर व्यक्तियों की आय और व्यावसायिक उद्यमों के लाभ पर लगाए जाते हैं, यह सही है। प्रत्यक्ष कर वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है, यह भी कथन सही है। सो 1 और 2 दोनों सही है, सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। सेट नंबर आपका 49 का देखिए 50वां प्रश्न, लास्टवां प्रश्न क्या है? सतत विकास शब्द किस वर्ष अस्तित्व में आया था? यह 1980 में आया था सतत विकास वर्ष अस्तित्व में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। तो आपके 50 प्रश्न सेट नंबर 49 के समाप्त हुए। तो चलिए इस सेट में देखिए कुछ आपके स्मरणीय तथ्य दिए गए हैं, उसको भी आप देख लीजिए और इनका एक अच्छा सा नोट्स बनाइए। लेखक और उनकी रचनाएं हैं। तो मित छारा जो रचना है इसके लेखक है विघ्नेश्वर विक्रमाकंदेव, चरित के विलहन, आदि पुराण के जिनसेन, गणितासार संग्रह के महावीराचार्य, अमोघ वृत्ति के सक्तायना, देवी चंद्रगुप्तम के विशाखा दत्त, स्वप्नवास दत्तम के भास, मालविका ग्रिमित्रम के कालिदास, काव्य मीमांसा के राजशेखर, हरविलास के राजशेखर, भुवन कोश के राजशेखर, राजतरंगिनी कलहन, गीत गोविंद जयदेव, पवनदूत धोई और ब्राह्मण सर्वस्व हलायुध, ये सभी इसके राइटर हैं दोस्तों। एक तरफ है रचना और एक तरफ है लेखक के नाम। तो इनका बढ़िया से नोट्स बनाइए और याद कीजिए, स्मरण कीजिए। तो चलिए इस वीडियो का इस सेट का लास्ट में प्रश्न है आपका प्रैक्टिस सेट 50। आपका इस सेट का इसमें जो है आपका 45 से लेकर 50 सेट का लास्टवां सेट 50वां सेट। तो इसका पहला प्रश्न है नीलांबर तथा पीताम्बर 1857 के विद्रोह में किस क्षेत्र से संबंधित है? तो फटाफट दोस्तों कमेंट में आंसर बताइए। नीलांबर तथा पीताम्बर का किस क्षेत्र से संबंध था? वो था झारखंड से, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। हिंद भारत के लोगों के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था अरब लोगों के द्वारा, अरबी लोगों के द्वारा, यानी अरब, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इंडोलॉजी के जनक और प्रथम मानव विज्ञान वैज्ञानी के रूप में किसे जाना जाता है? इंडोलॉजी के जनक और प्रथम मानव विज्ञानी के रूप में वो जाने जाते हैं अल-बरूनी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। मेंटिसो का विद्रोह किस देश में हुआ था? चौथा प्रश्न, मेंटिसो का विद्रोह यह हुआ था कनाडा में, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। एडवर्ड टेरी किसके शासनकाल में भारत आया था? वो आया था जहांगीर के शासनकाल में भारत, एडवर्ड टेरी, यानी ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर है। झरोखा दर्शन एवं तुला दान प्रथा को किसने समाप्त किया? इस प्रथा को औरंगजेब ने समाप्त किया, झरोखा दर्शन और तुला दान प्रथा को। सो औरंगजेब, यानी ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर है 6 का।
मरियम महल कहाँ स्थित है? तो मरियम महल दोस्तों फतेहपुर सीकरी में स्थित है, जिसे अकबर ने बनाया है, यानी ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर है। हरिवंश तथा माधव किसके दरबार के प्रमुख चित्रकार थे? वे अकबर के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे, यानी ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर है 8वां का। मुगल प्रशासन में बख्शी क्या होता था? मुगल प्रशासन में बख्शी का मतलब होता था वेतन भुगतानकर्ता एवं गुप्तचर विभाग का प्रभारी, वो था बख्शी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। प्रसिद्ध अटाला मस्जिद का निर्माण किस वर्ष हुआ था? इसका निर्माण 408 ईस्वी में हुआ था, अटाला मस्जिद का निर्माण, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस शब्द का प्रयोग किया गया जाता था किसके लिए? इंपीरियल प्रेफरेंस शब्द का प्रयोग भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। निम्न में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का विरोध किया था? उन समाज सुधारक का नाम है राजा राम मोहन राय, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, राजा राम मोहन राय दोस्तों। नेक्स्ट है टीपू सुल्तान को जैकोबिन क्लब स्थापित करने में किस देश के सैनिकों ने मदद की थी? वो है फ्रांस देश के सैनिकों ने मदद की थी टीपू सुल्तान को जैकोबिन क्लब स्थापित करने में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका भारतीय शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कालानुक्रम को व्यवस्थित करें, आपका 14वां प्रश्न है। तो सबसे पहले हिंदू कॉलेज का स्थापना हुआ, वो 4 होगा, फिर कोलकाता विश्वविद्यालय, फिर वुड्स पैच, उसके बाद एडम की रिपोर्ट 4312। तो ऑप्शन नंबर बी में ये दिया हुआ है 4312, यानी ऑप्शन नंबर बी 14 का करेक्ट आंसर है। केसरी और मराठा पत्रिकाएं क्रमशः किस भाषा में लिखी गई है? यह क्रमशः मराठी में केसरी और अंग्रेजी में मराठा लिखी गई है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है। प्रांतीय स्वायत्तता को भारत सरकार अधिनियम के तहत वर्णित किस वर्ष अधिनियमित किया गया है? यह किया गया है दोस्तों 1935 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है 1935 ईस्वी। वर्तमान में कुल कितने भाषाओं का शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? कितने भाषाओं को दिया गया है फटाफट बताइए कमेंट में। वो दिया गया 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का भी 17 का करेक्ट आंसर है। भारतीय संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? वो करता है स्त्रियों के शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत, यानी ऑप्शन नंबर इसका 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। और क्या जी हो जाएगा दोस्तों? जनजाति के बीच और बच्चों के बीच, यानी कि तीनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। स्त्रियों, जातियों और जनजातियों और दलितों के बीच जो है शोषण, उसके विरुद्ध अधिकार को स्वीकृत करता है भारत सरकार, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे। तो उप सभापति इसमें से कौन थे आपके 19वां प्रश्न का? वे थे जवाहरलाल नेहरू, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सर्वोच्च न्यायालय अपने मूल अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत किन विषयों पर सुनवाई कर सकता है? वो सुनवाई कर सकता है दोस्तों ऐसे विवाद जिनमें एक तरफ भारत सरकार हो तथा दूसरी तरफ एक उपायुक्त में से किसी एक अधिक राज्य की सरकार है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। वरीयता अनुक्रम में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद निम्नलिखित में से किसके समतुल्य होता है? तो होता है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के समतुल्य, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। राज्यों के लिए राजभाषा का निर्धारण कौन करता है? तो राजभाषा का निर्धारण संबंधित राज्य का विधानमंडल करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से किस अनुच्छेद में यह उपबंध किया गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकते? यह अनुच्छेद 37 में यह उपबंध किया गया है, सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट लुजोन द्वीप कहाँ स्थित है? लुजोन द्वीप दोस्तों पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। 25वां प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक जैतून उत्पादक देश निम्न में कौन है? सर्वाधिक जैतून उत्पादक देश इसमें से दोस्तों है कौन सा? इटली है, जहां सबसे ज़्यादा जैतून का उत्पादन होता है, यानी इटली, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन जायद फसल का उदाहरण नहीं है? तो जायद फसल का उदाहरण तरबूज है, ककड़ी है और खीरा है, लेकिन जूट नहीं है, सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। छत्तीसगढ़ स्थित हंसदेव घाटी निम्न में से किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो हंसदेव घाटी जो है कोयला यानी कोल के उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, सो ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट आंसर होगा 27 का। निम्न में से किस देश को बाल्टिक समूह का देश सदस्य नहीं माना जाता? बाल्टिक समूह का सदस्य किस देश को? वो है अर्मेनिया। कौन है? अर्मेनिया को जो है बाल्टिक समूह का सदस्य नहीं माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी 28 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका 29 देखिए, लिथोस्फीयर में शामिल है। लिथोस्फीयर में भूपर्पटी और ऊपरी मंडल दोनों शामिल होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है।
निम्न में से कौन सा आंतरिक ग्रहों को प्रस्तुत करता है? तो आंतरिक ग्रहों को सूर्य और क्षुद्र ग्रहों के बीच के ग्रह जो है आंतरिक ग्रहों को प्रस्तुत करते हैं। ये दोनों यानी ऑप्शन नंबर 20 का भी करेक्ट आंसर है। सामान्य कंधों पर लटकाने वाले थैलो बैगों में चौड़ी पट्टी लगाई जाती है क्योंकि दाब को कम करे, प्रेशर को कम करने के लिए चौड़ी पट्टी लगाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। प्रकाश का तरंग किससे संबंधित है? तो प्रकाश का तरंग दोस्तों तीनों में से संबंधित है, तरंग दैर्घ्य, वेग, आवृत्ति तीनों से, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर है। सौर सेल किस सिद्धांत पर काम करते हैं? तो सौर सेल केवल जो है फोटोवोल्टिक प्रभाव पर काम करते हैं, केवल फोटोवोल्टिक, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। बाकी ये सभी आपका गलत है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, केवल एक। वर्षारोधी कोट और टेंट के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री का जलरोधक गुण का कारण क्या है? जलरोधक गुण का कारण जो है दोस्तों उसमें आपका सिर्फ है पृष्ठ तनाव। क्या है? पृष्ठ तनाव जो है जलरोधक गुण का कारण है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, केवल 1। उसके बाद नेक्स्ट है आपका उस अधातु का नाम बताइए जिसका गलनांक और क्वथनांक अधिक होता है। उस अधातु का नाम है हीरा डायमंड, जिसका गलनांक और क्वथनांक अधिक होता है। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या है? अल्कोहल का रासायनिक सूत्र है C2H5OH, वो है अल्कोहल का रासायनिक सूत्र, यानी ऑप्शन नंबर 20 का भी करेक्ट आंसर है आपका। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये आपको बताना है 37 में। इसके बारे में दोस्तों पहला कथन सही है और आपका दूसरा कथन सही है, लेकिन जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनात्मक आवेश से उत्पन्न नहीं हो सकती, यह कथन स्टेटमेंट फॉल्स है, यानी कि केवल 3। ऑप्शन नंबर सी इसका 37 का राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन से पौधे में मौजूद सरल अस्थायी ऊतकों का एक समूह है? तो इसमें से दोस्तों है पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा जो है मौजूद सरल अस्थायी ऊतकों का एक समूह है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। मानव शरीर में मूत्र का सही मार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे सही मार्ग है किडनी, उसके बाद मूत्रवाहिनी, उसके बाद मूत्राशय, उसके बाद मूत्र मार्ग जो है मूत्र का सही मार्ग है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन जो है वायुजनित रोग है? तो वायुजनित रोग का नाम है खसरा इनमें से, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, 40 का एक खसरा है। गोल्डन चावल किसका स्मृति स्रोत है? गोल्डन चावल यह दोस्तों स्मृति स्रोत है किसका? विटामिन ए का, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर है, केवल 1। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो हाइड्रोपोनिक्स एक मिट्टी संवर्धन के बिना पौधे को कहा जाता है हाइड्रोपोनिक्स, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट आंसर है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय जनसंख्या अर्थात एसटी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो एसटी जो है मिजोरम राज्य में सबसे प्रतिशत अधिक है, मिजोरम राज्य में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट आंसर है, जहां एसटी का प्रतिशत सबसे अधिक है। स्टेलेक्टाइट्स और स्टेलेग्माइट्स और पिल्लारे किसके कार्यों द्वारा निर्मित निक्षेपणात्मक स्थल रूप हैं? चलिए दोस्तों अच्छे से पढ़िए। स्टेलेक्टाइट्स और स्टेलेग्माइट्स और पिल्लारे किसके कार्यों द्वारा निर्मित निक्षेपणात्मक भू स्थल रूप है? वह है भूजल के द्वारा। किसके द्वारा? भूजल के निर्मित, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट आंसर है। सौगान, साल, शीशम, चंदन किस प्रकार के वनों की प्रमुख प्रजातियां हैं? तो है पर्णपाती वनों की प्रमुख प्रजातियां कौन कौन सा है? सौगान, साल, शीशम और चंदन। तो पर्णपाती वन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है मेकांग घाट नदी के तट पर स्थित है? मेकांग नदी के तट पर स्थित उसका नाम है नोम पेन। कौन है? नोम पेन जो है आपका मेकांग नदी के तट पर स्थित है। एक व्यक्ति जो नहीं जानता कि कब खाना बंद करना है निम्नलिखित से पीड़ित है। वो किसी बुलिमिया से पीड़ित है जिस व्यक्ति को नहीं पता कि उसे कब खाना बंद करना है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। संतुलित विकास सिद्धांत के अनुसार अल्प विकास का प्राथमिक कारण है। तो अल्प विकास का सबसे प्राथमिक कारण है बचत का अभाव, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन सी समिति भारत में निर्धनता से संबंधित है? तो कौन सा समिति है? वो है आपका सुरेश तेंदुलकर समिति और लकड़वारा समिति जो है भारत में निर्धनता से संबंधित है, यानी कि बी और सी दोनों। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपका सेट नंबर 50 का लास्ट में 50वां प्रश्न है आपका। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। तो मानव विकास का विचार जो है मानव को किसी साध की प्राप्ति का साधन मानता है, ये सही है। मानव पूंजी के परिप्रेक्ष्य में मानव स्वयं साथ है, ये भी सही है, यानी 1 और 2 दोनों ट्रू स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए दोस्तों ये आपका 50 नंबर सेट का 50वां प्रश्न समाप्त हुआ।
तो इसके साथ कुछ अस्मरणीय तथ्य भी दिए गए हैं, जिसको चलिए कुछ इसको हम लोग कवर करते हैं। इसको आप अच्छे से पढ़िए और नोट्स बनाइए सभी अस्मरणीय तथ्य को। तो यादव वंश की स्थापना भिल्लम पंचम ने किया। इसकी राजधानी देवगिरी थी। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा सिंघन था। संगीत शास्त्री सारंगदेव राजा सिंघन के दरबारी थे। इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक रामचंद्र था। रामचंद्र ने अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मालिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण किया। फिर कदम वंश आ गया, इसकी स्थापना मयूर शर्मन, इसकी राजधानी वनवासी। गगवंश आ गया, फिर ब्रजहस्त पंचम था। दत्तक सूत्र पर टिकट लगाने वाला गंग शासक का नाम था माधव प्रथम। तो ये सभी आपके स्मरणीय तथ्य हैं, कुछ कुछ वंश के बारे में दिए गए हैं। तो आप इनको अच्छे से नोट्स बनाइए और इनको याद कीजिए। तो चलिए दोस्तों, हमारा ये जो है 45 नंबर सेट से 50 नंबर सेट तक ये समाप्त हुए। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। और हाँ दोस्तों, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए।